दोस्तों नमस्कार। मैं कहानी पर आता हूँ। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधे ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी भी बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मुँह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल को सोचे और फिर बोले, सेठ को दमड़ीलाल जैसा मक्कार और लालची सेठ को यह कोयला की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह वहाँ से तुरंत रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले के बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसमें पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बे में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदलकर और एक मेहमान घर में रुककर इत्तिकार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आँखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं। यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ीलाल को भी इस बात का पता चली। उसने सोचा कि उसके पूर्वज ने भी कहीं न कहीं कुछ धन गाड़ा हो। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने का पेश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते हुए 10,000 रुपये में बात तय हुई। पर सेठ होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसा वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल, आप ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच कीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजलाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ नहीं था, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गया। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचा और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और बीरबल अकबर के एक दूसरे को
देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।